मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। कुरुक्षेत्र हर रोज हमारे अंदर सजता है, जहां एक ओर कर्तव्य खड़ा होता है और दूसरी ओर भय, मोह और अहंकार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आंतरिक युद्ध को जीत ले वही सच्चा विजेता है। आज का यह संदेश उसी आंतरिक युद्ध को समझने और जीतने की कला सिखाएगा। एक मन मित्र भी शत्रु भी। भगवद गीता में मन को दो रूपों में बताया गया है। संयमित मन सबसे बड़ा मित्र, असंयमित मन सबसे बड़ा शत्रु। मन भटका हुआ हो तो वह हमें डर दिखाता है, और स्थिर हो जाए तो वही मन हमें परम शांति देता है। समस्या यह नहीं है कि मन सोचता है, समस्या यह है कि हम हर सोच को सच मान लेते हैं। दो अर्जुन का विषाद हमारा ही प्रतिबिंब। अर्जुन का युद्ध भूमि में कांपना हमारी रोजमर्रा की हालत है। नौकरी का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। अर्जुन बोला, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित है। यह केवल अर्जुन नहीं था, यह हर इंसान की आवाज थी। 3 श्री कृष्ण का पहला उपदेश, तुम यह शरीर नहीं हो। श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया वह यह था, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं तब तक हर नुकसान हमें तोड़ देता है। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं चेतना हूं, उसी दिन डर कम होने लगता है। 4 अहंकार सबसे सूक्ष्म शत्रु। अहंकार हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वह मैं सही हूं बनकर आता है। मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं, मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। यह सब अहंकार के ही रूप हैं। गीता कहती है, कर्ता मैं नहीं, प्रकृति के गुण ही कर्म कराते हैं। 5 कर्म का रहस्य, अपेक्षा छोड़ो कर्म करो। सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्म करो फल की चिंता मत करो। पर इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है फल की गुलामी मत करो। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तब मन हल्का हो जाता है और कर्म शुद्ध हो जाता है। 6 क्यों दुख आता है? दुख इसलिए नहीं आता कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए आता है क्योंकि हमारी अपेक्षाएं कठोर हैं। हम चाहते हैं सब वैसा हो जैसा मैं चाहूं, लोग वैसा बने जैसा मैं सोचूं। गीता कहती है, जो मिला है वही प्रसाद है। इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें सीखना है, न कि गलतियों को दोहराना। कड़वा है मगर सच है, अपने कब पराये हो जाते हैं और कब पराये अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। पूरी उम्र साथ रहने वाले को हम सफर नहीं कहते। हकदार वह है जो कदम से कदम मिलाकर चले। जीवन में मायने कई होंगे, इसमें अहमियत पैसों का भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत है, मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश है, हम उन्हें सताया नहीं करते। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेंगे। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांटोगे, दिल भी उतना ही खुश रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर आपको स्मरण नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान होकर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे तो इस कहानी को स्मरण में लाना। एक समय की बात है, एक राज्य था और उसके राज्य के आसपास के सभी राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। सभी का वहां आना जाना लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ न कुछ भेजते रहते थे। कभी आभूषण तो कभी खाने का सामान तो कभी वस्त्र आदि कुछ न कुछ हमेशा उस राज्य को भेंट देते ही रहते थे। एक दिन के विदेशी मेहमान उसके दरबार में आया और जाते समय राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उसने उसे एक विशेष पत्थर भेंट किया। राजा को वह पत्थर बहुत ही पसंद आया।